हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो ना? तो चलिए, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अभी सुबह का टाइम हो गया और यहाँ देखिए मेरा झाड़ू लग रहा है। अभी सुबह का 6 बज रहा है और ठंडियों में थोड़ा उठने में मतलब मन नहीं करता है ठंड लगता है तो, लेकिन उठना तो पड़ता है। तो गाइस यहाँ देखिए, झाड़ू वाड़ू लगाकर हाथ मुँह धोकर फ्रेश होकर के एकदम मतलब पूरा काम कंप्लीट करके मंदिर का लाइट जलाकर और मैं यहाँ आ गई किचन में। और यहाँ पर आज मैं सीताफल की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ सीताफल काट रही हूँ, पूरा सीधा था सीताफल, पूरा मतलब ना काटा हुआ नहीं था। तो देखिए यहाँ पर काट के आधे ऊपर भिजवा दी दीदी के पास और आधे के मैं बनाऊँगी सब्ज़ी, ठीक है। तो यह सीताफल काटने में ना बहुत टाइम लगता है और ना बहुत हार्ड होता है। तो देखिएगा काटते काटते मेरे हाथ में भी लग गया था, बहुत ज़्यादा ब्लड आने लगा था, अंगूठे में लग गया था। बहुत हार्ड होता है ये तो, लेकिन क्या मतलब वो छील कर तो देते नहीं, छीलने में ही दिक्कत होता है। थोड़ा सा चाकू हमारा छोटा होता है और वो लोग तो आराम से काट देते हैं, छील देते हैं, इसलिए उनमें दिक्कत नहीं होता है। खैर छोड़िए, ये तो मतलब हमेशा होता है ना। सीताफल जब भी मैं काटती हूँ ना तो मेरा हाथ कट ही जाता है, अंगूठा में लग जाता है, कभी कभी उंगली में लग जाता, मतलब कहीं ना कहीं लग ही जाता है। तो देखिए यहाँ पे मेरा हाथ कट भी गया। और पता है जब कटा था तो उतना ब्लड नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में ना बहुत ही ज़्यादा इसमें मतलब ब्लड आना शुरू हो गया था मेरी उंगली से। तो देखिए मतलब बाद उस टाइम देखी थी कि नहीं कुछ नहीं हो रहा था, बाद में देखिए कि पूरा ब्लड ब्लड होने लगा था, दिखने लगा था। बार बार धो रही थी लेकिन नहीं ठीक हो रहा था। लेकिन जब ना मैं बहुत देर के बाद दबा कर रखी थी तो थोड़ा बंद हो गया था, सब्ज़ी नहीं काट पा रही थी मैं। तो हाँ जी दोस्तों, देखिए मेरी यहाँ सब्ज़ी कट गई, लेकिन बहुत देर बाद सब्ज़ी काटी थी मैं, जब ब्लड रुक गया था तब। नहीं तो ऐसे नहीं काट पा रही थी अंगूठा में, और गहरा ही कट गया है ज़्यादा ही। और यहाँ मैं सब्ज़ी धो ले रही हूँ और धोने के बाद से छौंकेंगे। और सीताफल की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है, अच्छा लगता है और ये बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। सीताफल की सब्ज़ी बहुत फ़ायदा करता है, इसको खानी चाहिए। और ठंडियों में तो ये सब सब्ज़ी का सीज़न होता है, ठंडियों में खास करके अच्छी अच्छी सब्ज़ियाँ मिलती हैं ना, हरी सब्ज़ियाँ हर तरह की मिलती हैं। मतलब जितनी भी मिक्स वेज बनाइए, कुछ भी बनाइए, ठंडियों में सब्जियां हर तरह की मिल जाती है, जितनी गर्मियों में नहीं मिलती है। और ये सारी सब्जियां बहुत फ़ायदा करते हैं। तो मैं तो भाई मतलब हरी सब्जियां, साग वगैरह बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। तो और ये सीताफल की भी सब्जियां मैं बनाती हूँ ज़्यादा ही। तो हाँ जी गाइस, यहाँ देखिए यहाँ मैं सब्ज़ी छौंकने लगी। इसमें क्या कहते हैं, लहसुन है, लाल मिर्च है, मेथी है, जीरा है। तो देखिए यहाँ पर कढ़ाई में सारी चीज़ मैं डाल दी हूँ। अब लाल मिर्च भी डाल दी। लाल मिर्च से ना सोन सोन सी सब्ज़ी लगती है सीताफल की, इसीलिए डालती। और सब्ज़ी छौंक कर सीधा मैं आटा गूँथने लगी। देखिए मेरी सब्ज़ी भी बन रही है और आटा मतलब पहले मैं सब्ज़ी छौंकती हूँ, तब उसके बाद से आटा गूँथती हूँ तो जल्दी हो जाता है। और सब्ज़ी तो में ही टाइम लगता है, रोटी में टाइम तो लगता नहीं है ज़्यादा। आटा को तो फटाफट बना लो। और पता है ख़ास करके जब बच्चों को जाना होता है ना स्कूल वगैरह, तो बहुत टेंशन हो जाता है कि लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए। तो दोनों बच्चों को जाना था तो मतलब लेट, राज जल्दी जाता है, व्योम तो लेट से जाता है तो उसका कोई टेंशन नहीं रहता। लेकिन व्योम को ट्यूशन होती है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जल्दी से टाइम पर सब कुछ करके बच्चों का नाश्ता वगैरह करा कर, नहला धुला करके और भेज दूँ। मुझे टेंशन रहता है, बस बच्चे चले जाए ना तो आराम से काम करती हूँ। आराम से क्या करेंगे फ्रेंड, हमें शॉप पर भी जाना होता है तो वो भी करना होता है जल्दी जल्दी। और फ्रेंड पता है, हम तो जल्दी कर भी लेना तो बच्चे नहीं कर पाते, जल्दी उठना नहीं चाहते। मेरे व्योम तो 5 मिनट करके बहुत टाइम लगा देते। तो हाँ जी फ्रेंड, यहाँ देखिए यहाँ पर मतलब सब्ज़ी में साइड में कर दी हूँ, सारे मसाला डालकर दूसरी तरफ। और ये मैं यहाँ पर रोटियाँ बना ले रही हूँ फटाफट से। और आप लोग सोचोगे कि इतनी बड़ी बड़ी ये रोटियाँ बना रही है, तो रोटियाँ ना मैं थोड़ी सी मतलब 3 रोटी तो मैं बड़ी ही बनाती हूँ, 2 राज के लिए, 1 व्योम के लिए। इसलिए ना कि ये लोग 2 ही रोटी, अब व्योम 1 ही खाएगा, राज 2 ही खाएगा, तो इसीलिए मैं थोड़ी सी बड़ी ही बनाती हूँ। बाकी मेरे लिए, हस्बैंड जी के लिए छोटे छोटे बनाती हूँ। और यहाँ सब्ज़ी बन रही है इधर। सब कुछ डाल दी हूँ तो आराम से कम गैस पर पकेगा। और इसमें पानी तो डालना नहीं होता है सीताफल में, तो इसको हम पानी मतलब नहीं डालते सीताफल में। और जब ये पक जाएगा ना तो इसमें हम अचार डालेंगे। अचार डालते हैं तो थोड़ा खट्टा खट्टा लगता है, तो हम तो डालते हैं आम के अचार डाल देते हैं उसमें, बहुत टेस्टी लगता है। तो गैस बन गया, खाना बन उनके रेडी हो गया। और यहाँ पर पानी गर्म हो रहा है। व्योम के बोतल में भी धो के यहाँ बोतल रखी हूँ, इसमें डाल दूँगी और इसमें भरूँगी, इसमें भर दूँगी बोतल में पानी। उसके बाद से मैं चाय बनाऊँगी।
तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर गर्म पानी हो गया। अब मैं इसमें डाल दूँगी। और पता है पूरे ही ठंडी मेरे हस्बैंड जी मतलब गर्म पानी ही पीते हैं, पूरे मार्च तक पियेंगे वो गर्म पानी। मार्च क्या अप्रैल तक भी मांगेंगे वो पानी, और पूरा गर्म पानी ही पीते हैं, ठंडा पानी पूरी दिन। तो ये ना मिक्स करके पी लेते, इसमें ना पूरा खौला कर रख देती हूँ ना, तो वो मिक्स करके पी लेते हैं। और जब फिर रात को भर के रख देंगे तो रात भर पीते हैं, वो पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो कहते हैं कि मतलब मैं बोलती हूँ कितना ज़्यादा पानी पीते हैं, तो बोलते हैं कि तुम पानी भी नहीं पीने दोगी मुझे। तो वैसे पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं, आलस आते बार बार गर्म करने में, लेकिन कर देती हूँ, दोनों टाइम कर देती हूँ। और बच्चों को भी गर्म पानी देती हूँ, राज भी, उन दोनों को गर्म पानी ही पानी बोतल में भी मतलब स्कूल में भी इन लोगों को गर्म पानी ही देती हूँ पीने के लिए, कि थोड़ा सा खांसी वगैरह नहीं होगी। आजकल मौसम भी ऐसा हो रहा है ना कि एक बार खांसी पकड़ ले रहा है तो जल्दी जा ही नहीं रहा है खांसी, इसीलिए गर्म पानी बच्चों को भी देती हूँ। और यहाँ पे मैं अपना चाय बैठा दी, दूध वाले पतीला था उसी में मैं बैठा दी चाय। तो यहाँ चाय पत्ती और चीनी डाल दूँगी और डाल करके चली जाऊँगी। लेकिन फ्रेंड एक कांड हो गया हमारे से, मतलब ना दिखाऊँगी आप लोगों को। चाय ना थोड़ा सा तेज़ आंच पर ही बैठा करके चली गई थी और ना मैं भूल गई थी। मुझे लगा ना कि जल्दी से बन जाएगा, लेकिन चाय पूरा गिर गया था किचन में, गैस पर, पूरी किचन में। जब मैं गई ना कि मेरा चाय पक गया होगा, अब चलो छान लेती हूँ, तो देख रही हूँ कि मेरा पूरा चाय किचन में फैला हुआ है। इतना तेज़ पैर स्लिप किया ना। और ना चाय बैठा करके मैं आ गई थी इधर बिस्तर उस्तर ठीक करने के लिए, तो उसी में मैं भूल गई थी। और पता है क्या होता है, कई बार ना मैं चाय बैठा कर ये काम करने लगती हूँ ना, तो मैं भूल ही जाती हूँ। और एक कप चाय है जल जला करके ठीक हो जाता है। तो कई बार मैं डांट सुनती हूँ कि फालतू का गैस है, फालतू का चीनी है, दूध सब गिराती हो, करती हो। तो क्या करें, हो जाता है, भूल जाती हूँ। तो काम सुबह इतना ज़्यादा हो जाता है ना, ठंडियों में देखिए कितना काम हो जाता है ना, दोनों रूम का बिस्तर, कंबल उम्बल सारे ठीक करो रखो, तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब टाइम नहीं मिल पाता है, मतलब काम बहुत ज़्यादा हो जाता है ठंड। तो देखिए गाइस कैसे सारा चाय दूध सब गिरा हुआ है ना, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए भूल गई थी, तो देखिए सारे गिर गया। कितनी डांट भी मिली थी सुनने के लिए इसके लिए। देखिए गाइस आज व्योम का ब्लड टेस्ट हुआ है। देखिए दो दो जगह से ब्लड इसका निकाल दिया। लो शर्म नहीं आती है गाइस हमको। देखिए और गाइस ये देखो बचपन की याद। तो इसको मिला है, बड़े पापा इसके दिए ये पीने के लिए, कि लो ये पियो, रो मत। मैं रो नहीं आता, नहीं रो रहते हैं, ऐसे रो दो इसको निकाल दो, उसको ना सुई से कर दो तो निकलेगा। जाओ इसको ना, इसको वो कर दो, या पानी में डाल दो। नहीं अरे भैंस की मुंह में दर्द हो रहा था ना हाथ में, दिखाओ। दर्द हो रहा है, कुछ नहीं होता है। इसका नस नहीं मिलता है ना, ये सबसे बड़ी खून नहीं दिक्कत मिलता है। है। तो दोस्तों आज व्योम के ब्लड टेस्ट हुआ था, जो कि दिखाए आप लोगों को। व्योम के बहुत सारे टेस्ट हुआ था, किडनी का, प्लेटलेट का, मतलब ब्लड इसके अंदर कितना है, ये सारी चीज़ का टेस्ट हुआ था। कि मतलब ना पता नहीं क्यों इसका कलर दिन पर दिन डाउन होते जा रहा है। टेंशन हो गया था ना, बच्चों को कुछ होता है तो टेंशन हो ही जाता है, इसीलिए हम लोग ब्लड टेस्ट करवा लिए हैं। और पता है अगर मुझे कुछ भी हो ना, मैं उस पर ध्यान नहीं देती, चाहे मेरी जितनी भी तबीयत ख़राब हो जाए, पर मेरे बच्चों को कुछ होता है ना तो 1 मिनट में मेरा मतलब मेरी जान निकल जाती है। वो हर माँ को होती होगी, और मेरा तो मतलब क्या बताऊँ, मैं खुद का बता रही, मेरे बच्चों के लिए से मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ। एक मतलब एक खरोच भी आ जाना तो मेरी जान निकल जाती है बच्चों के लिए। मैं तो भगवान से करती हूँ कि इनकी सारी मतलब बीमारी दुख सारे मुझे हो जाए, पर मेरे बच्चे सही सलामत रहे। लो तो ना व्योम के अंदर ब्लड की भी कमी है थोड़ी, इसकी ज़्यादा देखभाल करनी पड़ेगी। इतनी करती हूँ केयर बच्चों की, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इसके ब्लड में ब्लड कम हो गया इसके अंदर, समझ में नहीं आ रहा है क्या दिक्कत हो गया। और यहाँ पर बातों बातों मेरी डस्टिंग भी हो गई। देखिए गाइस यहाँ का तो साफ़ सफाई पूरा हो गया। जैसे नाइटी है मेरा, मैं अंदर डाल देती हूँ, ये सूखा रही है, इसको डालना पड़ेगा। और मैं राज का कपड़ा निकाल दे रही हूँ, राज पहन कर जो जाएगा। हैंकी होंगी सब निकाल दे रही हूँ, और मैं नीचे जा रही हूँ सफाई करने शॉप की। जब तक शॉप खुल रही है तब तक मैं इधर सफाई कर लेती हूँ। और ये देखिए कैसे कपड़े फेंका हुआ है लो, और यहाँ बाल्टी में एक बाल्टी है और इधर है सारे कपड़े हैं। तो इधर सफाई कर लेती हूँ, डस्टिंग बाकी सब कुछ हो गया इधर सा, और बस रह गया है इधर का
यही साफ सफाई किचन में जैसे गिर गया था ना चाय वगैरह वगैरह, तो फिर बहुत टाइम लग गया था मुझे सफाई करने में किचन की। पूरा किचन में चाय नीचे तक गिरा हुआ था। तो देखिए फ्रेंड, मैं आ गई शॉप पे सफाई करने के लिए, तो चलिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए पूरी अच्छी तरह से सफाई हो गई, बस ये काउंटर साफ़ करना रह गया है और आगे पानी छिड़कना रह गया है। ठीक है, और सफाई करते करते क्या हुआ था, कूड़ा वाला आ गया था, वो भी भाग के जाना पड़ा था कूड़ा देने के लिए। बहुत भाग दौड़ करना पड़ा। मतलब क्या है ना दोस्तों, जब सफाई करने आती हूँ ना तो बीच में कूड़ा वाला आ जाता है, तो दौड़ के जाना पड़ता है मुझे देने के लिए कूड़ा। मतलब दौड़ दौड़ के ना पैर में दर्द हो जाता है मेरे, दौड़ के आती है, दौड़ के जाती, फिर दौड़ के आती हूँ, ऐसे करके। तो फिर कोई नहीं, दे करके आ गई, फिर दोबारा से देखिए सफाई कर रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं सफाई करके अब आ गई हूँ। अब कपड़े यहाँ भिगोऊंगी और कपड़े धोंगी बैठकर। देखिए कपड़े बहुत ज़्यादा था ना, दिखाई थी ना आप लोगों को, लेकिन भिगो के मुझे चले जाना चाहिए था, लेकिन गई नहीं थी। जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं चली गई वहीं पर शॉप की सफाई करने। तो दोस्तों चलिए, खैर मेरा काम तो पूरे दिन होता रहेगा, ख़त्म ही नहीं होता है। तो हम वीडियो अब इसी के साथ ख़त्म करते हैं, कपड़े धोने के साथ। तो चलिए बाय, कल फिर मिले एक नए ब्लॉग के साथ।